आज मैं पढ़ाई सिखाने नहीं आया हूं। आज मैं सिलेबस, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी की बात नहीं करूंगा। आज मैं उस सवाल की बात करूंगा जो शायद तुम रोज अपने अंदर दबा देते हो। वो सवाल है, पहले मन लगता था, अब क्यों नहीं लगता? कभी किताब खोलते ही फोकस बन जाता था, अब वही किताब बोझ लगती है। पहले फ्यूचर को लेकर एक्साइटमेंट थी, अब सिर्फ कंफ्यूजन है। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि तुम लेजी नहीं हो, फिर भी पढ़ नहीं पा रहे। अगर तुम्हें हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, मन बिना वजह उदास रहता है और पढ़ाई का नाम सुनते ही दिमाग भागने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खराब हो गए हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग थक चुका है, ओवरलोड हो चुका है और तुमने ये बात समझे बिना खुद को दोष देना शुरू कर दिया है। पहले जब मन लगता था तब जिंदगी सिंपल थी, एक्सपेक्टेशंस कम थीं, कंपैरिजन कम था, डर कम था। आज पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं रह गई है। आज पढ़ाई का मतलब बन गया है प्रेशर, फ्यूचर, पैसा, रिस्पेक्ट, फेलियर का डर, लोगों की बातें। जब दिमाग किसी चीज को खतरा समझने लगता है तो वो उससे दूर भागने लगता है। यही रीजन है कि अब किताब देखते ही मन नहीं लगता। आज का यूथ सिर्फ पढ़ाई से नहीं, सोच से थक गया है। हर वक्त दिमाग में चलता रहता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, मेरी एज निकलती जा रही है। यही थॉट्स धीरे धीरे इंटरेस्ट को मार देते हैं और फिर तुम खुद को बोलते हो, मुझ में अब इंटरेस्ट ही नहीं बचा। इंटरेस्ट अचानक नहीं मरता भाई, इंटरेस्ट धीरे धीरे दबता है। जब इंसान लगातार खुद से यह महसूस करता है कि वो पीछे है, कि वो दूसरों से कम है, कि वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, तब दिमाग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस चीज से दूरी बना लेता है। पढ़ाई से दूरी, क्योंकि पढ़ाई याद दिलाती है कि मैं पीछे हूं। अब बात करते हैं उस चिड़चिड़ेपन की। तुम सोचते हो कि शायद गुस्सा ज्यादा हो गया है, मूड खराब रहता है। असल में ये गुस्सा नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कि तुम वो नहीं कर पा रहे जो तुम्हें करना चाहिए। जब इंसान अपने अंदर की आवाज को रोज इग्नोर करता है तो वही आवाज गुस्से और उदासी बनकर बाहर आती है। सैडनेस भी बिना वजह नहीं है। तुम सैड इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम सैड इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ था जो अब बाहर नहीं आ रहा। यह सैडनेस लॉस की सैडनेस है, अपने पुराने सेल्फ को खोने की। आज तुम्हारा दिमाग आराम नहीं चाहता, क्लैरिटी चाहता है, लेकिन तुम उसे फोन, रील्स, वीडियो से दबा रहे हो। थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शन रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सैडनेस और बढ़ा देता है, क्योंकि असली प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। एक और सच्चाई सुनो, आज पढ़ाई बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारा डोपामीन सिस्टम बिगड़ चुका है। इंस्टेंट प्लेजर की आदत ने डीप फोकस को पेनफुल बना दिया है। किताब स्लो है, फोन फास्ट है, दिमाग फास्ट चीज मांगता है, इसलिए स्लो चीज से भागता है। ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये हैबिट का रिजल्ट है। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। और यहां मैं कोई मैजिक ट्रिक नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सच बताऊंगा। पहला सच, तुम्हें इंटरेस्ट वापस नहीं लाना है, तुम्हें प्रेशर कम करना है। इंटरेस्ट नेचुरली वापस आता है जब डर कम होता है। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि अभी तुम परफेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, और ये ठीक है। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, शुरुआत में बैठना पड़ेगा, रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन यही बैठना दिमाग को सिग्नल देता है कि खतरा नहीं है। तुम्हें अपनी पढ़ाई को फिर से सिंपल बनाना पड़ेगा। न रैंक, न रिजल्ट, न कंपैरिजन, सिर्फ आज इतना पढ़ना है कि गिल्ट कम हो जाए। यही पहला स्टेप है। गिल्ट कम होगा तो मन हल्का होगा, मन हल्का होगा तो इंटरेस्ट धीरे धीरे लौटेगा। और सबसे जरूरी बात, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। ये फेज बहुत सारे सीरियस, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल लोगों के साथ आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस फेज को समझ लेते हैं और कुछ लोग खुद को ही खत्म मान लेते हैं। अगर आज तुम ये वीडियो यहां तक सुन पाए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो इंसान जिंदा है जो आगे बढ़ना चाहता है। अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन खुद से लड़ना बंद करना होगा। अगर ये बातें तुम्हें अपने जैसी लगी हों तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे रियल बिना दबाव वाले टॉपिक्स पर बात होती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।